हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में, अंजनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सबको हम बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत रहने का तरीका और किस तरह से रहा जाता है, उसकी विधि और उपाय। कुछ उपाय भी बताएंगे आप सबको, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। आप सबको माताएँ हों, बहनें हों और भाई हों, तो दोस्तों आप सबको जल्दी सुबह उठना है। उठने के बाद अपने घर की जो क्रियाएं हैं, जो कार्य है, आप काम कंप्लीट करिए। काम कंप्लीट करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। स्नान करने के बाद अपने घर की मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से करिए। साफ़ सफाई करने के बाद आप पूजा शुरू कर दीजिए। पूजा आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करनी है, और भी देवी देवताओं आपके घर में जो भी विराजमान हो, तो आप उनकी भी पूजा करिए। और आरती पूजन करने के बाद दोस्तों आप माताओं बहनों की जो भी नियम है, आप लोग जिस नियम से डेली करती हैं पूजा, उसी तरह से नियम से पूजा पाठ करेंगी और अपने दरवाजे पे जल का छींटन करेंगी। गंगा जल का छींटन करेंगी, अपने पूरे घर में छींटन करेंगी, घर पवित्र करेंगी और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी। तो इस तरह से आप लोग करिए पूजा पाठ, और भगवान को भोग में लगाना है। भोग में आपको लगाना है जो भी आपके घर में भोग वाला सामग्री हो, फल हो, और अगर घर का बना हुआ कुछ हो तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि हलवा, पूड़ी और खीर और मलपुए। जो भी आप भोग में सामग्री आपके घर में है वो भोग में लगा सकते हैं। कहा जाता है कि ये 1 साल के बाद ही ये निर्जला एकादशी आता है और पड़ता है, तो माताएं बहनें विशेष इसे करती हैं, क्योंकि इसे करने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। हमारे जो भी पाप हम साल में किए रहते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, और जो भी हमारे घर में दुख परेशानी रहता है वो भी दूर हो जाता है। तो हमें कुछ भी अगर गलतियाँ, कुछ भी अगर हम पाप किए रहते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। कहा जाता है, मान्यता है ये। तो हमें निर्जला एकादशी व्रत ज़रूर करना चाहिए, और माताएं विशेष करके निर्जला एकादशी का व्रत रहें और इसे पूजन। और जो भी माताएं बहनें नहीं रह सकती हैं, जिनके घर में कोई परेशानी हो और दवाएं चलती हों, जिनका तबीयत भी ख़राब रहता है, बहुत सी माताएं बहनें हैं दवा चलता है तो वो व्रत नहीं कर पाती हैं, तो वो बस दान पुण्य ही कर सकती हैं। और पूजा पाठ करके उसके बाद आप 12 बजे तक आप पानी और ये दवाएं भी खा के आप रह सकती हैं। आप भोजन कर सकती हैं, और भोजन में हमको चावल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल हम लोग करते हैं तो सारे हमारे जो भी पुण्य रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कहा जाता है और माना जाता है। बहुत सी माताएं बहनें भी कहती हैं कि चावल हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग निर्जला एकादशी के दिन आप लोग चावल आपके घर में ना ही बने तो ही अच्छा है। सबको नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन मान लीजिए किसी को भी नहीं चावल खाना चाहिए। हम लोग नहीं खाते हैं, तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। और सारे पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद आप अगर जा सकती हैं तो मंदिर जाइए, भोलेनाथ का विशेष पूजा कीजिए। इस दिन आप पूजन कीजिए, जल अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए, दूध से स्नान से, पंचामृत से स्नान कराइए भोलेनाथ को। और ऐसे ही किया जाता है, तभी हमारे जो भी पाप रहते हैं वो ख़त्म होते हैं, और जो भी पुण्य रहते हैं वो हमारे खाते में जुड़ जाते हैं, ये कहा जाता है। और हमने कथा में भी यही सुना है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो आप सब भी ऐसे ही करिए। और एक चीज़ विशेष करिए, अगर आप लोग मंदिर जा रहे हैं, जा पा रहे हैं तो आप जाइए। आपके पास अगर 5 बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को भोलेनाथ की अपनी मनोकामना कह के, जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहकर आप भोलेनाथ के अर्पित करिए, चढ़ा दीजिए भोलेनाथ के ऊपर, और अपनी जो भी मनोकामना है उसे कहिए।
और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिल रहा है और नहीं है तो आप मंदिर जाइए। मंदिर में ही चढ़े हुए भोलेनाथ को जो भी बेलपत्र रहता है, चढ़े हुए बेलपत्र को चढ़ाएंगे, उससे दुगना फल मिलेगा। तो आप उस दिन लहसुन प्याज का, एकादशी के दिन लहसुन प्याज का आप कुछ भी भोजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाया जाता है। और आप सबको हम बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में भी बता देंगे। उसके बाद तो जो भी हमने बताया, हमको जो जानकारी था आप सबको हमने बता दिया। तो उसके बाद हम पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद अपने घर में बच्चे के लिए लंच बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके लिए लंच बनाना तो ज़रूरी है। तो हम इसी तरह से करते हैं, आप सब भी इसी तरह से करिए। आप जैसे भी करती हैं, जो आप सबको आसान लगे, जिस तरह से आप पूजा कर सकती हैं। जो सामान नहीं है तो आप उस सामान के लिए परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास जो भी है आप उसी से पूजन अर्चना करिए। आपका पूजा स्वीकार होगा। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी, आपके पूजा को भी स्वीकार करेंगे विष्णु भगवान, और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। तो आप लोग इसी तरह से करिए और हम इसी तरह से करते हैं। तो अगले ब्लॉग में भी हम बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो ये है हमारी जो दिनचर्या है, आपको शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और एक कमेंट ज़रूर करिए। जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, आप कमेंट में लिखेंगी, कमेंट में बताएंगी, उसी के हिसाब से हम आपको जवाब दे पाएंगे। तो बताएंगे ज़रूर कमेंट में। और यही है हमारी दिनचर्या दोस्तों। और हमको, चाहे हम व्रत रहें, चाहे कुछ भी रहे, काम तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। हम माताओं बहनों को काम तो करना ही पड़ेगा, पूरे घर की काम तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सब कैसे करती हैं। और माताएं बहनें व्रत रहती हैं तो काम करना पड़ता ही होगा, हमको तो करना पड़ता है। आप सब बताइएगा ज़रूर। तो वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो राधे राधे, हर हर महादेव। आपके दिन शुभ हों, रात्रियाँ शुभ हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।